हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं जो है सुबह उठ चुकी थी 5 बजे रोज़ की तरह। और सुबह 5 बजे उठने का मेरा एक और मोटिव भी रहता है। सानवी के पापा को जाना होता है ड्यूटी, तो उनको ड्यूटी जाना होता है, तो उससे पहले मुझे चाय वगैरह बनानी पड़ती है। और उसके बाद तो मैं फिर सोती नहीं हूँ, मतलब अपने काम में व्यस्त हो जाती हूँ। तो आज मैंने सुबह थोड़ा वर्कआउट को करने की कोशिश की, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है और वो जो है शरीर के लिए हानिकारक है। तो मैं थोड़ा रस्सी कूद करने चली गई थी छत में, क्योंकि बाहर तो बारिश का मौसम वगैरह हो रहा है, तो बाहर जाने का उतना नहीं बन पा रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा छत में क्यों ना अपना वर्कआउट किया जाए। तो कोशिश करूँगी आगे से थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखने की, क्योंकि एलटी के पेपर के चक्कर में तो मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं गई थी। सोचा था कि सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ही जो है जो होगा। इस बारी तो ऐसा था कि मेरा मन था, और इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे भी आई थी कि, और ऐसा भी था कि मैं पूर्ण विश्वास था अपने आप पे। लेकिन अब उस चीज़ को याद करके बार बार मैं इतना दुखी हो रही हूँ, और मतलब जो सपने संजोए होते ना इंसान ने, वो सारे एक पल में कैसे टूट जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों से जो है बहुत दुखी हो रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा हो तो खुश होंगे ही, खैर। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है तो हर व्यक्ति जो है दुखी हो रहा है। तो आज मैं लेके आई थी केवीएस, एनबीएस और लेक्चरर का सारा मैटर। तो मैं इनको दिखा रही थी कि मतलब मैं इसमें से किसकी तैयारी कर लूँ, क्योंकि केवीएस और एनबीएस का तो अभी मतलब अभी फॉर्म नहीं आई। तो जब आएंगे वो बता दूंगी आपको। लेकिन मैंने थोड़ा प्रवक्ता स्क्रीनिंग का देखा, तो उसमें थोड़ा ऐसा है कि हमारी जिन लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए लोग हों क्या पता उनको पता ना हो। तो उसमें वही 40 मार्क्स का शिक्षण अभिरुचि आएगी, और फिर क्या बोलते हैं उसको कि सामान्य अध्ययन आएगा 35 नंबर का, जिसमें कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संबंधी समसामयिकी, खेल कूद वगैरह। और फिर उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान आएगा 30 नंबर का। और फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा 25 नंबर का, और उसमें भी सामान्य से वो है, इसका पेपर अच्छा ही आता है। और 20 नंबर आएगा हिंदी का। तो इस प्रकार से जो है स्क्रीनिंग का सिलेबस है। और जो लोग हिंदी से होंगे तो हिंदी से तो सेम सिलेबस, कुछ कुछ एलटी से मैच करता है। लेकिन मैंने संस्कृत का सिलेबस देखा तो बिल्कुल है तो वैसा ही, लेकिन मुझे बिल्कुल वो बहुत कठिन सा लग रहा है, क्योंकि मुझे उसकी शुरुआत नए से करनी होगी। और हिंदी का तो ऐसा है कि मुझे बहुत सारा मतलब काफ़ी नॉलेज हो गया, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं यहाँ ज्ञानी बन चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कि अपना थोड़ा बहुत नॉलेज है ही मुझे उसका। तो इसीलिए मैं केवीएस और एनवीएस में जाने का सोच रही हूँ कि मतलब इसमें तैयारी कर लूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें तो स्क्रीनिंग की भी करनी पड़ेगी मुझे। और स्क्रीनिंग की तो चलो फिर भी आधी अधूरी मेरी है ही उसमें, क्योंकि उत्तराखंड है, रीजनिंग है और हिंदी है ही, और शिक्षण अभिरुचि भी है उसमें, और सामान्य ज्ञान भी है। मतलब कि लेक्चरर के लिए तो स्क्रीनिंग की आधी तैयारी हो चुकी है, आप लोगों की भी हो चुकी होगी आधी तैयारी। लेकिन संस्कृत का मेरा नया हो रहा है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही, मुझे बहुत सारी बुक लेनी पड़ेंगी, और बहुत सारा जो है उसमें अपना 100%, मतलब 100 से भी 200% देना पड़ेगा, तब जाके होगा। और अभी इतने कम समय में, क्योंकि फॉर्म आने ही वाले हैं अब, तो उसमें नहीं लगता मुझे कि संस्कृत में मैं अपना इफ़ेक्ट गलत साइड में डाल रही हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी मैं जो है केवीएस या एनबीएस में से देखूँ। तो मैं आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि एनबीएस और केवीएस में सबसे बेटर कौन है। तो जहाँ तक मुझे लगा तो केवीएस और एनवीएस में बेटर जो है मुझे केवीएस लगा, क्योंकि अभी जैसे परीक्षा देंगे तो उसके अनुसार तो एनवीएस सही है, क्योंकि उसका पूरा पैटर्न एलटी से संबंधित है, और जो हमने एलटी में पढ़ा सेम वही है। लेकिन आगे आने के लिए जो है केवीएस जो है जैसे आगे एनवीएस में तो हमें क्योंकि 6 से और 12 तक के लिए है, तो एनवीएस में हमको तो अंदर ही रहना पड़ेगा, मतलब जहाँ बच्चे रहते हैं तो वहाँ उसी ग्राउंड में रहना पड़ेगा। और मतलब जैसे एक माँ बच्चों की तरह देख रेख करती है, तो एक टीचर का भी वहाँ वही दायित्व होता है। हालांकि उतना नहीं होगा जितना मतलब माँ हर टाइम करती खाना बनाती, वो नहीं होगा, वो तो वहाँ कैंटीन वगैरह की सुविधा होती है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि वहाँ आपको हर टाइम जो है एक्टिव रहना पड़ेगा, और आपका ज़्यादा जीवन जो है वो वही रहने वाला है। दूसरा ऐसा है कि एनवीएस जो है फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर है,
तो फिर उस पे भी वो है। दूसरा KVS का ऐसा है कि ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा ही रहता है। दूसरा इसके जॉब के बाद आपको बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं KVS का सोच रही थी कि KVS में अप्लाई करूं। और KVS में हालांकि व्याकरण है, फिर अभी जो नया सिलेबस पैटर्न आया हुआ है और उसमें NCERT का है, तो पिछली बार दिया था मैंने पेपर। तो दूसरा KVS का ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग भी पिछली बार नहीं थी और NBS में थी। तो NBS में वही जो LT में जो सभी उसमें रहता है, तो वही NBS में माइनस मार्किंग थी और KVS में नहीं थी। तो इंटरव्यू दोनों में है, सेम पैटर्न दोनों का है, तो इसलिए मुझे KVS ज़्यादा बेनिफिट लग रहा था। और दूसरा क्या बोलते हैं उसको कि KVS के लिए व्याकरण हमें अच्छी होनी चाहिए। व्याकरण बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछते हैं उसमें अच्छा पूछते हैं। और NCERT का जो है पढ़नी चाहिए हमको, और उसका भी जो है ज्ञान होना चाहिए। तो ये थी KVS और NBS के बारे में। तो आपको जो सुटेबल लगता है आप उसकी तैयारी कीजिए। और आने वाले समय के लिए जो है आप LT की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अच्छा ही है। तो आजकल जो है घर का मेरा काम चल रहा है, और बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन हमने फिर एक बार काम कुछ कम कर दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर कुछ काम छूटा फूटा रह गया था, तो उसको कराना था, कि वो मैंने पेपर के बाद सोचा था। तो वही काम छोटा, वैसे वाश बेसिन लगाना, कुछ एक्स्ट्रा काम थे जैसे स्टोरेज बनाना, और जो नीचे कमरा उसका अलमारी बनानी थी, तो सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे हमने एक नया शीशा लगाया हुआ था, और साथ में उसको छेड़ रही थी कि कैसा लग रहा है, होता ना नए घर का नया वो, तो इसलिए। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। 2-4 दिन घर का काम निपटने के बाद जो है मैं अपने स्टडी रूटीन में वापस आऊँगी, और एक नई ऊर्जा और नई तैयारी के साथ जो है फिर से तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप में से LT में प्रत्यावेदन किस किस ने लगाया, जिसका सिलेक्शन हो रहा है तो लगाएं, और आपके 2-4 नंबर जिसके भी कम आ रहे हैं वो आ जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेरा 2-4 नंबर से भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज के लिए इतना।